नाउ इट्स वन ऑफ दोज सैड डेज जब आसिफ भाई जा चुके हैं. ही इज़ गॉन बैक टू इंडिया. उनकी अम्मी का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे आसिफ भाई की अम्मी. ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक अब मुझे लिए बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि इवन दो आई डू नॉट इंटरेक्ट अ लॉट, बट जब भी आसिफ भाई रहते तो हमेशा देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन. जो पॉसिबिलिटी चली जाती है ना इंसान की ज़िंदगी से, तो इंसान बड़ा डिस्परेट होना शुरू हो जाता है दोस्तों. तो अब मुझे अपना सोशल इंटरेक्शन के लिए बाहर नेसेसरी निकलना ही पड़ेगा, लोगों से जाके मिलना ही पड़ेगा, विच इज़ गुड. उसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई रियली अप्रिशिएट मीटिंग न्यू पीपल, बट एट द सेम टाइम यार, द लास्ट टाइम आसिफ भाई गए थे वॉज जब हम लोगों को सिंगापुर जाना था. वी हैड टू टेक अ ट्रांजिट बाय मुंबई एंड दैट वाज हॉरिबल फॉर मी, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब होने लग गया था आफ्टर लाइक 24 आवर्स 48 आवर्स, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग. क्योंकि अगर मैं आप दिल्ली में, अगर आपको याद हो ये सारी वीडियोज़ जब मैं डालता था, तो यू कैन सी कि यार मैं इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था लोगों से, लेकिन फिर भी द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन इज़ बिगर देन द इंटरेक्शन इटसेल्फ, शायद कहीं ना कहीं. और आजकल पैलेस्टाइन पे आई गेस वही अपना यूजुअल जो होता रहता है वही हो रहा है. देयर वाज अ टाइम आई वुड गेट वेरी वर्कड अप ऑन इट. देन आज से मेरे ख्याल में 1-2 साल पहले 2020 में अभी जब बहुत ज़्यादा सीज हुआ था लक्सा पे, तो बहुत ही हो रहा था कि भाई तुर्की आएगा बचाने, ईरान आएगा बचाने, कोई आया नहीं. मतलब सब कहते रह गए कि हाँ वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, कोई आया नहीं. बॉयकॉट और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जब भी था, है ना, BND वाला जो प्रोग्राम था इन लोगों का, इट डिडंट रियली यील्ड मैनी थिंग्स. तो अब ना मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता बिल्कुल, इस वजह से, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं उम्मीद भी मर गई है मुसलमान हुक्मरान से. ऑन टॉप ऑफ इट मुझे बड़ा ही पॉइंटलेस लगता है. इट लुक्स लाइक वेरी टोकनाइज्ड वर्जन ऑफ सपोर्ट अनटिल एंड अनलेस आप डोनेट कर रहे हैं. इजरायली सपोर्टर्स जो होंगे ना, वो भी बोलेंगे सोशल मीडिया पे, बट फ़र्क ये है कि वो पैसे दे के बोलेंगे, लाइक दे वुड हैव ऑलरेडी डोनेटेड. एंड मुझे नहीं लगता उस कौम को ज़्यादा वरी करना चाहिए अबाउट पैलेस्टाइन, जो एक ऐसी लोकेलिटी में है, या फिर उसका जो सबसे बड़ा सेंटर ऑफ लर्निंग है, वहाँ पे लड़कियों के हॉस्टल में बकवास खाने की वजह से 600-700 लड़कियों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसके फाउंडर के बर्थडे पे. तो माइट बी हार्श कमिंग फ्रॉम मी, बट ये बड़ा रीसेंट इंसिडेंट है. एंड मतलब मुझे बहुत ही लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन लगता है. ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो प्रायोरिटी नहीं है, और वो प्रायोरिटी इस वजह से नहीं है क्योंकि अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते. इट्स जस्ट अ वेरी ऑब्जेक्टिव रीड ऑफ वेयर वी आर. ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं है इस वक्त. वी कैन नॉट हेल्प अनफॉर्चुनेटली. इसमें कौन दोष, किसका दोष है? हमारे दोष है. हम लोगों ने कभी बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को कैलिब्रेट करा ही नहीं. एक ग्लोबल मूवमेंट के तौर पे हमने कभी भी ये बात सोची ही नहीं कि भाई बाकी दुनिया है पूरी, और उन लोगों के अंदर भी मुसलमान हैं उसके अंदर, तो उसको सपोर्ट कैसे करना. हम अपने खुद के शहरों को सपोर्ट नहीं कर पाए, इंडियन मुस्लिम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडियन मुस्लिम अपने खुद के बराबर वाले को सपोर्ट नहीं कर पाया कि ये शिया है, सुन्नी है, बरेलवी देवबंदी है. तो जब वो नहीं हो पाया, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ग्लोबल लेवल का इंटरनेशनल आउटरीच पॉसिबल है. आपको पता है अरब नेशंस जितने भी सारे हैं, सब क्यों इतने एकजुट होकर रहते हैं? आपको लगता है इस्लाम की वजह से रहता है? नहीं, ये अरब होने की वजह से रहता है. इट्स नॉट इस्लाम दैट बाइंड्स देम, इट्स देयर ट्राइबल नेचर दैट बाइंड्स देम. कहीं ना कहीं इट्स देयर एथनिसिटी दैट बाइंड्स देम. एंड आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कुछ गलत है, मैं बस आपको एक हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ कि आपको कभी ये ना लगे कि भाई इस्लाम का परचम बहुत ऊंचा लहरा रहा है. नहीं 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 नहीं, अरब नेशंस का परचम बहुत ऊपर लहरा रहा है. हमेशा ये बात को याद रखिए बिफोर यू गो आउट एंड अपलोड एनी काइंड ऑफ स्टोरी. हमें पता है एट्रोसिटी हो रही है, हमें पता है, बट डू यू केयर? डू यू जेन्युइनली केयर इनफ टू से कि नहीं, यू नो व्हाट, अब मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, अपनी अर्निंग हर महीने, हालांकि बहुत कम आती है, लेकिन 50% मैं डोनेट करूंगा पैसा. कैन यू डू दैट? आई एम नॉट सेइंग तुम्हें करना चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इफ इट इज़ इन अलाइनमेंट विद हु यू आर, शुडंट यू बी डूइंग दिस? मेरी वैल्यू सिस्टम में तो नहीं है. आई केयर अबाउट पैलेस्टाइन फ्रॉम अ डिस्टेंस, डोंट केयर अबाउट इट टू द पॉइंट कि मैं उसके बारे में सोच सोच के जागता रहता हूँ. उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है बाय द वे. अगर आप जागते हैं, आई सपोर्ट यू, गो अहेड, बी माई गेस्ट, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व एट दिस पॉइंट. इट्स लाइक मी वरिंग अबाउट, आई डोंट नो, बिग 5 टेक कंपनीज के बीच में जो मोनोपोली है. आई कैन नॉट ब्रेक इट. वाई शुड आई वरी अबाउट इट एट दिस पॉइंट? आई हैव इमीडिएट प्रॉब्लम्स दैट आई कैन सॉल्व, एंड इंशाल्लाह वन डे when my influence is that much, I'll worry about it.
आई डू एक्नॉलेज कि हाँ प्रॉब्लम है, बट उसके लिए वर्कअप हो जाना, इमोशनली इन्वेस्ट हो जाना इस वॉर के अंदर, हेट मॉन्गरिंग के अंदर, लेट मी टेल यू अ वेरी गुड सीक्रेट, द अदर साइड इज़ नॉट डूइंग इट. वो वर्कअप नहीं हो रहा इमोशनली या मेंटली, दे प्रीटी चिल, दे विल ऑलवेज बी चिल. वो सोशल मीडिया पे और मीडिया में आपको ऐसे ज़रूर दिखाएंगे कि दे आर बीइंग एक्सट्रीमली वर्कड अप. दे आर नॉट बीइंग वर्कड अप ब्रो, दे आर वर्किंग रियली रियली हार्ड एंड दे विल कंटिन्यू टू वर्क हार्ड. And you know the interesting thing, their donations to Israel do not stop when the escalation de-escalates. हम लोगों का बहुत कॉमन है ये, ओ भाई डोनेट करो डोनेट करो डोनेट करो, डोनेशन गया, वॉर थोड़ी सी de-escalates, ओ भाई सब ज़कात तक तो निकाल नहीं पाते नॉर्मली. आप लोग बात करते हैं भाई क्या यार, व्हाट इज़ दिस, जोक बना रखा है लोगों ने ऑलमोस्ट. मसला ये है कि भाई ठीक है तुम्हें करना है, तुम्हें अपना, यू वांट टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, यू डू इट. Then when people do not agree with your viewpoint, like I do not agree with you, तो you say अरे भाई तुम पैलेस्टीन की परवाह नहीं करते. मेरी परवाह से नहीं सॉल्व होगी ना प्रॉब्लम. आई एग्री, मैं फैक्चुअली मैं एग्री कर रहा हूँ यार तुम्हारे साथ, बट योर मेथड इज़ लाइक शूटिंग एरोज इन द डार्क, सो कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स लाइक सेइंग मैं फुलझड़ी से क्या कहते हैं गार्डन में आग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जो पानी डला हुआ है जिसमें. It's not going to work. Like, just as an advice, I don't think it's gonna work. So that's it from my end. अच्छी बात है, वीडियो 2 साल बाद डलेगा. Hopefully things are better by then. I know most probably नहीं होंगी. 90% चांस है कि the siege will continue और सब कुछ ऐसा ऑपरेशन चलता आ रहा है, वो चलता रहेगा.